उत्तर प्रदेश में इस समय एलपीजी गैस और पेट्रोल को लेकर जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ एक सामान्य स्थिति नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई किसी तरह की कमी है या फिर ये एक पैनिक सिचुएशन है जो अफवाहों के चलते पैदा हुई है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी चीज की कमी की खबर फैलती है तो असली संकट से पहले डर लोगों को सड़कों पर ले आता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने कोरोना काल में देखा था, जब जरूरत से ज्यादा खरीदारी ने हालात को और बिगाड़ दिया था। अब इस पूरे मामले को अगर हम 3 हिस्सों में समझें तो सबसे पहला हिस्सा आता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार लगातार यह साफ कर रही है कि देश में ना तो पेट्रोल डीजल की कोई कमी है और ना ही एलपीजी गैस की सप्लाई में कोई रुकावट। सरकार का दावा है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष है राज्य सरकार का, जहां योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, बेवजह लाइन में लगकर खुद को परेशान न करें। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। और अगर हम उतावलेपन में अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह पहले एलपीजी गैस घर घर पहुंचती थी उसी तरह आगे भी मिलती रहेंगी और किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। फिर ये जो दिख रहा है वीडियो और सोशल मीडिया पर वो क्या है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम पक्ष आम जनता का, जो इन तमाम बयानों के बावजूद जमीनी स्तर पर एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। लोग सोशल मीडिया पर चल रही खबरों और आसपास के माहौल को देखते हुए तेजी से पैनिक आ रहे हैं और एहतियात के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और गैस स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर कृत्रिम कमी जैसी स्थिति बनी दिख ही रही है, जबकि असल में सप्लाई बनी हुई है। यानी डर, अफवाह और जल्दबाजी ने ये तीनों मिलाकर हालात को और बिगाड़ दिया है। अब यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि क्या ये सिर्फ अफवाह का नतीजा है या इसके पीछे राजनीतिक भी काम कर रही है। क्योंकि चुनावी माहौल में विपक्ष के पास ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जहां वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। वहीं सरकार अपनी तरफ से लगातार भरोसा दिला रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। ऐसे में सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं नजर आती है, जहां ना तो पूरी तरह संकट है और ना ही हालात बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में जनहानि नहीं होनी चाहिए। अगर भीड़, अफरा तफरी या जल्दबाजी में कोई हादसा होता है तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि लोग संयम रखें, अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन भी जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ इस चीज को संभाले। क्योंकि कभी कभी असली संकट से ज्यादा खतरनाक होता है उसका डर, और इस समय उत्तर प्रदेश उसी डर से जूझता हुआ नजर आ रहा है। आपकी अपनी राय इस वीडियो में क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपके यहाँ भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूँ अंजलि त्रिपाठी।